स्वागत है आप सभी का हमारे शेयर अनकवरिंग केमिस्ट्री पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। देखिए मेनली 4 टाइप के इंटेंसिटी शिफ्ट होते हैं: बाथोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। अब यहाँ पे को सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये शिफ्ट्स क्यों होते हैं। हम ये देखिए, एक होता है ऑक्सोक्रोम, एक होता है क्रोमोफोर। ये हमें पता है कि क्रोमोफोर के कारण क्या होता है, कलर इम्पार्ट होता है। तो देखिए ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से क्या होता है, क्रोमोफोर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो यही क्या होती है, इंटेंसिटी शिफ्ट्स होती है। इंटेंसिटी का कभी बढ़ना और कभी घटना, टू अ शॉर्टर वेवलेंथ, टू अ लोअर वेवलेंथ, टू अ हायर इंटेंसिटी, टू लोअर इंटेंसिटी। तो यही होती है हमारी इंटेंसिटी शिफ्ट्स। तो हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि इसका कॉज क्या होता है। अब हम देखिए, अब हम करेंगे इनके वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे को आप लोग को एक ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ में ये बताया गया है, बाथोक्रोमिक आपको कहाँ राइट साइड दिख रहा होगा, हाइप्सोक्रोमिक इस साइड, हाइपर ऊपर, हाइपो नीचे। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे को आपका लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है टूवर्ड राइट, यानी इधर को लैम्डा मैक्सिमम होते जा रहा है, उधर आपकी इंटेंसिटी जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होते जा रहा है। तो देखिए इतना हमें पता है कि विबग्योर क्या होता है, VIBGYOR। यहाँ पे टूवर्ड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, यहाँ पे लोअर वेवलेंथ होती है। तो सबसे ज़्यादा जब वेवलेंथ होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड शिफ्ट आ जाएगा। रेड से ये स्टैंड कर रहा है, R फॉर रेड शिफ्ट। जहाँ पे को यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ब्लू शिफ्ट होगी, यहाँ पे टूवर्ड लोवेस्ट इंटेंसिटी हो जाती है। तो देखिए इसको आगे को फिर अच्छे से समझने के लिए हम आगे को चलते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है हाइप्सोक्रोमिक। अब देखिए फर्स्ट है हाइप्सोक्रोमिक। हमने जो ऊपर ड्रॉ किया था उसको मैं यहाँ पे और ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। ये है, जब ये आपका कहाँ को शिफ्ट हो रहा है, इसका टूवर्ड लोअर वेवलेंथ। देखिए ये लिखा है आपको, शिफ्ट टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, दिस में कॉज बाई, क्यों होता है आपका, चेंज इन द मीडियम्स ऑफ सॉल्वेंट या रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। इसको समझने के लिए अब ये समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल इसमें अच्छे से नहीं समझाया गया है। PDF को आप हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जो मैं आपको PDF में समझा रही हूँ आप इससे समझ लीजिए। तो हाइप्सोक्रोमिक में क्या हो जाता है, इसका एक लेते हैं एनिलीन। ये है एनिलीन, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन ही दिखाना है उसमें। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया H। अब यहाँ पे को जो इसका लेमडा की वैल्यू आएगी वो होगी 280। पर यहीं पे जब हम इसके में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो लोन पेयर को रिमूव करने से क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन। ये बन जाता है आपका एनिलीनियम आयन। इससे इसकी जो इंटेंसिटी हो जाती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 203 हो जाती है। डेट मीन्स अब यहाँ पे को जो शिफ्ट हो गया है वो टूवर्ड ग्रेटर टू लोअर में हो गया है, तो यहाँ पे को होगा हमारा हाइप्सोक्रोमिक। अब देखिए यहाँ पे को आपको ये समझाया गया है। देखिए क्या था, द कॉन्जुगेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कहाँ, एनिलीन में, विथ अ पाई बॉन्ड सिस्टम। तो जो एनिलीन एब्जॉर्ब करता है 280 में, पर जो उसका एसिड सॉल्यूशन होता है वो आइडेंटिकल होता है और कहाँ पे आ जाता है, 203, यानी कम में आ जाता है जो एनिलीनियम आयन होता है। तो यहाँ पे कोई हमें दिखाता है ब्लू शिफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी यहाँ पे को जो इंटेंसिटी टूवर्ड मैक्सिमम, मैंने आपको बोला था इसलिए इसको R शिफ्ट भी बोलते हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ में हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए एक होता है एथिलीन, इथाइलिन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दिखाता है लेमडा मैक्स 125 में। पर देखिए जब इसका जो सबस्ट्रेट यानी फंक्शनल ग्रुप सेम रखेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको भी मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। 1,3 ब्यूटाडाइन हमें पता है, CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या हो जाता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पर बाथोक्रोमिक शिफ्ट से इसका जो लेमडा मैक्सिमम हो जाता है वो 217 में खिसक जाता है। कहाँ से, 125 से कहाँ जा रहा है ये, 125 से आ जा रहा है 215 में। तो यहाँ पे जो कहाँ हो रहा है, टूवर्ड हायर वेवलेंथ। तो यहाँ पे कोई क्या दिखाएगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हाइपोक्रोमिक। यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है, जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझा रही हूँ वो यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप लोग यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF मिल जाएगी इजीली। उसके बाद अब देखिए, अब आ गया हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है, अब है हमारा हाइपोक्रोमिक, फिर से बना दिया। अभी तक हम लैम्डा मैक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अब हम लैम्डा मैक्स को छोड़ के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम या एब्जॉर्प्शन लोएस्ट पे बात करेंगे। तो हाइपरक्रोमिक में क्या हो जाता है, जब इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे यहाँ पे को इंक्रीज़ होगा, जब ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाता है हाइपर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें हाइपर। हाँ, तो हाइपरक्रोमिक में क्या हो जाता है, जो इंटेंसिटी शिफ्ट होती है एब्जॉर्प्शन की, वो मैक्सिमम में चले जाती है। और यहाँ पे को हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, हाइपरक्रोमिक में जो इंटेंसिटी शिफ्ट होती है डाउनवर्ड हो जाती है, यानी घट जाती है। ये लिखा होगा दिस इफेक्ट लीड टू डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। यहाँ पे को जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो भी डिक्रीज हो जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप विच डिस्ट्रॉर्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यही बताया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप लोग को, और टेलीग्राम चैनल का जो आपको ज्वाइन करने का लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन पे पिन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।